कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस और नैटली नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि अपनी म्यूचुअल फ्रेंड अमेंडा के साथ यूक्रेन में क्रिस के भाई पॉल से मिलने जाते हैं, जहां पर पॉल उन्हें एक प्रीपियट नाम के टाउन में घूमने की सलाह देता है और साथ ही उन्हें बताता है कि ये टाउन 1986 में हुए चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर की वजह से बहुत फेमस है और इसीलिए हमें यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। क्रिस अपने भाई पॉल की बात नहीं मानता और वहाँ पर जाने से मना कर देता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नैटली को वहाँ पर जाने की क्यूरियोसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिस को भी पॉल की बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये सभी एक टूर गाइड यूरी के पास जाते हैं ताकि वो उन लोगों को उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह पर ले जा सके और यूरी उन्हें बताता है कि वो जगह एडवेंचर करने के लिए बहुत अच्छी है और तुम लोगों को वहाँ पर बहुत मजा आएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर माइकल और जोई नाम के एक कपल आ जाते हैं जो अपने सफर के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे और प्यार में पड़ गए थे। अब इसके बाद ये सभी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर की जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यूरी जब ड्राइव कर रहा होता है तभी कुछ दूर जाते ही उन्हें यूक्रेन की मिलिट्री आर्मी चेक पॉइंट पर मिल जाती है, जिन्होंने वहाँ पर नाकाबंदी करी होती है ताकि कोई भी उस पावर प्लांट की जगह पर ना जा सके। और तब यूरी उन्हें समझाने की बहुत कोशिशें करता है कि वो सब बस मुसाफिर हैं और कुछ देर घूम कर यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन वो मिलिट्री ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उन सबको यहाँ से वापस जाने को बोलता है और साथ ही कहता है कि यहाँ पर घूमने जैसी कोई जगह नहीं है और इसीलिए तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। यूरी उन लोगों को लेकर यहाँ से तो वापस चला जाता है, लेकिन एक दूसरे रास्ते से उन सभी को पावर प्लांट की लोकेशन पर ले जाने में कामयाब हो जाता है। दरअसल यूरी टूर गाइड बनने से पहले आर्मी में था और इसीलिए उसे यहाँ पर मौजूद सारे शॉर्टकट्स की पूरी जानकारी होती है। आगे बढ़ते हुए इन्हें पेड़ों पर रेडिएशन के डेंजर वाले साइन बोर्ड्स दिखते हैं जो कि इन सभी को यहाँ से वापस जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन ये उन बोर्ड्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि इनको तो 1986 में हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर को देखना था ताकि ये सभी अपने इस एडवेंचर भरे सफर को एंजॉय कर सके। कुछ देर बाद इन्हें पास में ही एक झील दिखाई देती है और ये जब उसके नजदीक जाते हैं तो वहाँ पर एक मछली पानी से बाहर जमीन पर पड़ी होती है जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, बिल्कुल किसी पिराना मछली की तरह। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि पानी से बाहर होने के बावजूद भी वो जिंदा थी। खैर ये लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ से आगे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद इनको ख्याल आता है कि ये पूरी जगह रेडिएशन से भरी हुई है और इसी वजह से कहीं इन लोगों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन टूर गाइड यूरी के पास एक ऐसी मशीन थी जिससे रेडिएशन के बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ पर और कितनी मात्रा में फैला हुआ है और वो उस मशीन से मेजर करने के बाद उनको बताता है कि वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है। ये लोग यहाँ पर काफी देर एंजॉय करते हैं, फोटोज क्लिक कराते हैं और सेल्फीज लेते हैं और तभी यूरी इन सबको एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ले जाता है ताकि वो उनको चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखा सके। और ये सभी जब उसको देख रहे होते हैं तो उन्हें उस अपार्टमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब ये उन आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा भालू होता है जो इनकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो इन पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो खुद किसी चीज से काफी डरा हुआ होता है। लेकिन क्रिस और उसके साथी इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते और यहाँ से वापस जाने के लिए अपनी वैन की तरफ जल्दी से भागने लगते हैं। ये सभी जब वापस जाने के लिए वैन में बैठते हैं तो उनकी वैन स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसका सर्किट किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया होता है और यूरी जब उसको ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सर्किट किसी ने अपने दांतों से चबाकर खराब किया है। यूरी यहाँ पर अपने रेडियो से पास के चेक पॉइंट से हेल्प मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से उसका ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर रात होने लगती है और ये सभी सोचते हैं कि क्यों ना हम सभी पैदल ही यहाँ से चेक पॉइंट की तरफ निकल जाएं, लेकिन यूरी इनको बताता है कि चेक पॉइंट यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और अभी ये सब यहाँ से निकलने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी इनको बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है और तब यूरी अपनी गन लेकर वैन से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे क्रिस भी उसके साथ ही चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इनको बाहर से गोली चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब पॉल वैन से बाहर निकलकर देखता है तो उसका भाई क्रिस काफी घायल होता है और वो उसको लेकर वापस वैन के अंदर आ जाता है और तब क्रिस सबको बताता है कि किसी ने यूरी के ऊपर हमला कर दिया था और वो उसको अपने साथ लेकर घने जंगल में चला गया और उस क्रीचर ने मेरे पैर के ऊपर भी हमला किया था। क्रिस की बातें सुनकर ये सभी अपनी वैन को चारों तरफ से लॉक कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की रात ये सभी वैन में ही बिताएंगे और तभी अचानक से बहुत सारे डॉग्स इनकी वैन के ऊपर हमला कर देते हैं और तब इन्हें लगता है कि हो सकता है कि यूरी के ऊपर भी इन्हीं डॉग्स ने हमला किया हो। और अगले दिन सवेरा होते ही ये डिसाइड करते हैं कि ये सभी यूरी को ढूंढने के लिए जाएंगे क्योंकि इन्हें अभी भी उम्मीद होती है कि शायद यूरी जिंदा हो। और तब ये क्रिस, नैटली और जोई को यहीं पर छोड़कर खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और ये यूरी की डेड बॉडी तक पहुंच जाते हैं जो कि काफी बुरी हालत में होती है। पॉल यूरी के हाथों से उसकी गन ले लेता है और तभी इनके ऊपर एक ह्यूमनॉइड क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग होकर उससे छुप जाते हैं और अमेंडा जब एक रूम में छुपी हुई होती है तभी वहाँ पर वो ह्यूमनॉइड क्रीचर आ जाता है जो चारों तरफ उसको ढूंढने लगता है। अमेंडा यहाँ पर उस क्रीचर की शक्ल तो नहीं देख पाती, लेकिन इन सभी को ये पता चल जाता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और अगर ये सभी जल्दी ही यहाँ से बाहर नहीं निकले तो इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है और ये तीनों तुरंत अपनी वैन की तरफ भागते हैं और
क्रिस, नेटली और जोई को भी इस बारे में बताते हैं। पॉल यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे का रास्ता ढूंढने चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने भाई क्रिस को गन दे देता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। दरअसल क्रिस का पैर काफी जख्मी होता है और इसीलिए वो पैदल नहीं चल सकता। यहाँ पर अमेंडा जब अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग फुटेजेस को देखती है तो उसमें बिल्डिंग के अपार्टमेंट में एक अजीब सा ह्यूमनॉइड क्रीचर होता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आगे बढ़ने के दौरान इनको एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं और साथ ही इनको वहाँ पर वो सर्किट केबल भी मिल जाता है जिससे इनकी वैन खराब हो गई थी। और तब ये सभी वापस अपनी वैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर बहुत सारे खतरनाक डॉग्स हमला कर देते हैं, जिससे बचते हुए ये सभी उसी झील के नजदीक आ जाते हैं जहाँ पर इनको वो बड़े दांतों वाली मछली मिली थी। और जब ये सभी उस झील को एक पुल की मदद से क्रॉस कर रहे होते हैं तभी माइकल के ऊपर एक मछली हमला कर देती है और उसके पैर पर काट लेती है। रात होते होते ये सभी वापस अपनी वैन के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की हालत देखकर ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनकी वैन पूरी तरह से पलट गई थी और साथ ही उसमें क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली भी मौजूद नहीं थे। और तब अमेंडा वैन में मौजूद एक कैमरा को देखती है जिसमें क्रिस ने एक आखिरी वीडियो शूट करी होती है, जिससे उनको पता चलता है कि किसी बड़े से ह्यूमनॉइड क्रीचर ने उन दोनों के ऊपर हमला किया था। अब यहाँ पर पॉल काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और जोर जोर से अपने भाई क्रिस को आवाज देने लगता है क्योंकि उसने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी कीमत पर उसकी जान बचा लेगा। लेकिन ये लोग अभी भी हिम्मत नहीं हारते और अपने आसपास क्रिस और नेटली को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से एक अजीब सा ह्यूमनॉइड क्रीचर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे डर कर ये सभी उस बिल्डिंग से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलते वक्त इनको नेटली मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और पॉल जब उससे अपने भाई के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। और तब ये डिसाइड करते हैं कि अभी ये सभी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और अगले दिन किसी की मदद लेकर फिर से यहाँ आकर क्रिस को ढूंढेंगे। लेकिन कुछ दूर चलते ही इनको एक बच्चा दिखाई देता है और पॉल जब उस बच्चे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो एक ह्यूमनॉइड क्रीचर नेटली को एक बार फिर से अपने साथ लेकर चला जाता है और तब ये नेटली को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और तभी यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमनॉइड्स आ जाते हैं जो इनकी तरफ हमला करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ये चारों उनसे डर कर एक बेसमेंट में आ जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान माइकल उन ह्यूमनॉइड्स के हाथों पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ पॉल, अमेंडा और जोई ही बचते हैं और वो धीरे धीरे इस बिल्डिंग के काफी डीप में चले जाते हैं, जहाँ पर पॉल को लगता है कि शायद उसका भाई क्रिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से वो क्रिस नहीं बल्कि खतरनाक ह्यूमनॉइड म्यूटेंट्स होते हैं जो उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में जोई भी उन म्यूटेंट्स का शिकार हो जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने के दौरान पॉल और अमेंडा इस न्यूक्लियर रिएक्टर के काफी डीप यानी कोर में चले जाते हैं, जहाँ पर रेडिएशन काफी स्ट्रॉन्ग होता है और जिसकी वजह से इन दोनों की स्किन जलना शुरू हो जाती है। ये दोनों यहाँ से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ म्यूटेंट्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों उन म्यूटेंट्स को मार देते हैं और बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी होती है। और जैसे ही पॉल उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है वो आर्मी ऑफिसर्स उसको शूट करके गोली मार देते हैं। अमेंडा ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उनकी मदद करने के लिए आए हैं। और तब रेडिएशन की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स मास्क पहने हुए होते हैं जो उससे उसका नाम और जो भी उसके साथ चेरनोबिल में हुआ था उसके बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर अमेंडा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। और तब वो डॉक्टर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़की हम लोगों के एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जान चुकी है, जिसकी वजह से अब हम लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। और वो सारे डॉक्टर्स जो कि रियल में साइंटिस्ट होते हैं और यहाँ पर इलीगल तरीके से रिसर्च करके इंसानों पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वो उसको अंधेरे सेल में जबरदस्ती लॉक कर देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमनॉइड्स म्यूटेंट्स उस पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी के साथ ये हॉरर थ्रिलर मूवी चेरनोबिल डायरीज एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दरअसल 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में एक प्रीपियट नाम के टाउन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बहुत सारे वर्कर्स की जान चली गई थी और आज तक वो एरिया पूरी तरह से रेडियो एक्टिव है, जिसका मतलब है कि आज तक वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। और इसी इंसिडेंट पर ये मूवी भी बेस्ड है। अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।